गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, पर मैं आपके लिए बहुत इजी लेके आया हूँ टॉपिक, और बहुत इजी डेफिनेशन है। ईच मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस और एक नॉन फेरस मेटल। तो ये सबको पता होगा, पर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें नंबर वन है स्ट्रेंथ। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, हम इन ये प्रॉपर्टीज हैं इनसे हम चेक करते हैं। जब जैसे कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हम रॉ मटेरियल को परचेज करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल है। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है टूटना। टूटने से पहले कोई भी मेटल पे आप कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका क्या करता है, उसको अपोज करता है, रजिस्ट करता है, मतलब ब्रेकिंग होने से, ब्रेक होने से रोकता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे आप में कितनी पावर है तो स्ट्रेंथ कितनी है। अगर जैसे कमज़ोर हो तो कोई भी आपको कोई भी गिरा देगा, अगर आप में ताकत है तो वो आप उसका अपोज करोगे। समझ में आ गया। स्टिफनेस, ये क्या करता है, मटेरियल टू रजिस्ट द डिफॉर्म। जब आप स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो रजिस्ट करता है डिफॉर्म होने का। डिफॉर्म का होने का मतलब होता है उसमें डायमेंशन में चेंज होना। फिर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है जैसे रबड़ है, आप उसको क्या करते हो, फोर्स लगाते हो तो क्या करते हो, स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके क्या करोगे, फिर रिमूवल द लोड, लोड को आप क्या करोगे, हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये बेटा एक चीज़ जरूर याद रखना कि एग्जाम में या फिर इंडस्ट्री में ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि रबड़ में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस में होती है, रबड़ में या स्टील में। तो आपको बोलना है स्टील में होती है, क्योंकि स्टील जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आप जैसे इंडस्ट्री में जो टेस्टिंग होती है यंग्स मॉडुलस के बेस पे हम उसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं, हम उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं। तो स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, याद रखना है, कंपटीशन का एग्जाम वो है ये क्वेश्चन। फिर आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया, जब आप किसी भी मेटल को क्या करो, लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आप रिमूव करोगे लोड को पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा, उसे बोलेंगे प्लास्टिसिटी। फिर आएगा डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू हैव शेप चेंज विदाउट द लूजिंग ब्रेकिंग। मतलब डक्टिलिटी का मतलब होता है कि डक्टाइल मटेरियल में हम आते हैं, स्टील की बात करेंगे, डक्टाइल मटेरियल जो है स्टील की बात करेंगे। तो ये वायर वगैरह बनाते हैं तो स्टील के मटेरियल जो है स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से जब लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच आसानी से ये स्ट्रेच हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है बिटिलनेस। बिटिलनेस क्या होगी, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल अपोज टू डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी का बिल्कुल अपोजिट है बिटिलनेस। बिटिलनेस का मतलब हो गया, जब आप उसमें लोड लगाओगे तो मटेरियल बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, या तो मतलब इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती इसमें। जो बात डक्टिलिटी की हो रही थी उसमें तो स्टील मटेरियल के लिए हो रही थी, अब जो ब्रिटलनेस है ये हो रही है कास्ट आयरन के लिए। आप लोड लगाओगे और सीधा ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। फिर मेलिएबिलिटी, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट मटेरियल टू बी हैमर्ड इनटू थिन सीट। मतलब क्या हुआ, डक्टिलिटी एक तरह से का स्पेशल केस है जो मटेरियल हैमर की यूज के थ्रू ये कह रहे हैं एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है टफनेस। टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टफनेस का मतलब होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। मतलब किसी भी मटेरियल पर जब लोड ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या करता है, रजिस्ट फ्रैक्चर होने का रजिस्ट करता है। जैसे रफ एंड टफ बोलते हैं, जैसे रफ एंड टफ होता है उसका मतलब जितना हाई अप्लाई लोड लगाओगे पर उसमें वो फ्रैक्चर नहीं होगा, मतलब लोड को बियर कर लेगा। फिर क्रीप, क्रीप क्या होती है, जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई होता है ऑन द
सॉलिड बॉडी, तो वो स्लोली स्लोली डिफॉर्मेशन होता है उसमें, मतलब एकदम डिफॉर्मेशन नहीं होता, चेंज नहीं होता, स्लोली स्लोली चेंज होता है। फिर है फटीग। फटीग का मतलब हो गया कि भाई कोई भी आपने कोई भी मटेरियल यूज किया प्रोडक्ट बनाने में, तो वो स्ट्रेस लगा, तो वो क्या होगा, ईल्ड पॉइंट का मतलब होता है जिसमें हम लोड को हटाने पे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो फटीग का मतलब फेलियर होना, मतलब टूटना, कि आपने लोड लगाया और फिर वो टूट गया, तो उसे बोलते हैं फटीग। नेक्स्ट आ गया हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू हैज वाइड वेराइटी ऑफ मीनिंग। इट एम्ब्रेन्स मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी सच है रेजिस्टेंस टू बियर, मतलब कोई भी मटेरियल है तो वो रेजिस्टेंस टू बियर, स्क्रैचिंग और डिफॉर्म और मेलेबिलिटी, ये होने से क्या कहता है, रजिस्ट करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हार्डनेस ऑफ द मेटल्स, ये टेस्ट है, आपने इंजीनियरिंग लैब में देखे होंगे, ये टेस्ट हैं, हार्डनेस टेस्ट होती हैं। नंबर ब्रिलनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, फिर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और फिर विगर्स हार्डनेस टेस्ट। ब्रिलनेस हार्डनेस टेस्ट की मशीन देखी होगी आपने लैब में, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ये टेस्ट हैं, इससे हम चेक करते हैं किसी भी मटेरियल की हार्डनेस। ओके स्टूडेंट, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।